नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। जो भी छात्र डीएड के लिए रजिस्ट्रेशन कराए होंगे अपना, और काउंसलिंग अभी चल रही है, जैसा कि 4th और 5th राउंड की, तो 4th वाली चल रही है, 5th वाली आने वाली है काउंसलिंग, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर काउंसलिंग गतिविधियाँ दिया गया है, कब से कब तक है आपका, क्या चीज़ है, और यहाँ पर आवश्यक सूचना। तो बच्चे इसमें सोच रहे हैं कि हमारा काउंसलिंग का, क्योंकि 14 तारीख उसका लास्ट डेट है एडमिशन के लिए 4th काउंसलिंग का। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे आप, तो इस तरीके से आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा, जो भी काउंसलिंग के लिए अपना अप्लाई किए होंगे। इसमें क्या आया है, प्री आवेदक RSK DLED 4th राउंड में एडमिशन हेतु की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करें। यानी जो आप चॉइस फिलिंग में जो भी इंस्टीट्यूट डाले थे, तो उसमें आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, पहुंचना है वहां पर। और उसके बाद क्या है, कृपया rskmponline.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद प्रवेश की लास्ट डेट 14/8 है, यानी 14/8 से पहले आपको विजिट कर लेना है। यानी इंस्टीट्यूट में पहले आप जाएंगे, वहां पता करेंगे, क्योंकि इसका जो है अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट जो आएगा, तो वो आपके न तो यहाँ पर शो करेगा काउंसलिंग गतिविधियों में, यानी ऑनलाइन कहीं से शो नहीं करेगा, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास रहेगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में चतुर्थ एवं पंचम की काउंसलिंग हेतु समस्त महाविद्यालयों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। ये विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें क्या लिखा गया है कि डीएलएड सत्र 2025-26 में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में 3 चरण पूर्ण हो चुकी है। चतुर्थ और पंचम डीएलएड की प्रवेश नियम के अनुसार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होना है, यानी आपने ये वाला चीज तो कर लिया है। इसके बाद क्या है कि जो मेरिट सूची होगी, मेरिट सूची जारी होने के पश्चात अभ्यर्थियों को कम से कम 2 दिन, 12 तारीख को मेरिट सूची आपका, सॉरी, शायद 10-11 तारीख को आया है आपका मेरिट सूची, क्योंकि ये मैसेज मैं एक बार देख लेता हूँ किस डेट को आया है। ये आपका मंडे को आया है, ठीक है? तो मंडे को आपका आया है, वेडनेसडे, हाँ, 11 तारीख को आपका ये आया है मैसेज। तो 11 तारीख के बाद 2 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, 12 और 13, और 14 तारीख को क्या है आपका, जो उसमें प्रवेश के लिए है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। तो 2 दिन विद्यालय के पास, विद्यालय के उपस्थित होने का आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप 2 दिन में वहां पर पहुंच जाएं। और इसके बाद क्या है, अभ्यर्थियों की 12वीं में प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर वरीयता सूची इसमें बनाई जाएगी। और वरीयता के आधार पर तीसरे दिन मतलब 14 तारीख को अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। जो भी जो आप महाविद्यालय डाले होंगे, उस महाविद्यालय में जो भी सीट उपलब्ध होगी, तो उसके आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। यानी आज का डेट, आज 13 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 13 तारीख तक का डेट है कि आप महाविद्यालय में आप अभी तक पहुंच जाएं, क्योंकि लेट पहुंचेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालय प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों को उपस्थित होने पर पंजीयन क्रमांक एवं नाम सहित प्रवेश सूची तैयार करके जिले की डायरेक्ट सूची पर भेजना है। ये विद्यालय के लिए है। अब यहाँ पर हम लोग विवरण अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसमें लिखा गया है कि कैसे कैसे क्या चीज रहेगा। अशासकीय संस्थानों में अगर एडमिशन लेना है, तो इंस्टीट्यूट आवेदक के समस्त दस्तावेज को वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आवेदक को एडमिशन कंफर्म करके सीट आवंटित कर दी जाएगी। इसके पश्चात आवेदक को अलॉटमेंट एंड एडमिशन की रसीद प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक का वेरिफिकेशन गलत पाया गया, तो आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। प्रवेश की प्रक्रिया रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम अथवा पासवर्ड के माध्यम से पूर्ण की जाएगी, ठीक है ना? तो ये किसके लिए, अशासकीय विद्यालयों के लिए। और यहाँ पर दिया गया है कि ये शासकीय के लिए क्या है कि डाइट आवेदक के समस्त दस्तावेज का वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर अलॉटमेंट और फिर इनिशिएट के लिए प्रोसेस कर देगा। वेरिफिकेशन अगर गलत पाया जाएगा, तो इसको रिजेक्ट भी किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अथवा पासवर्ड के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। इसके पश्चात आवेदक को एमपी ऑनलाइन के कियोस्क अथवा सिटीजन के माध्यम से ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। फीस भुगतान के बाद ही सीट लॉक होगी और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जो शासकीय संस्थान है, इस फीस का विवरण एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है ना? तो ये तो रहा कि जो बच्चे चतुर्थ वाला काउंसलिंग कराए होंगे, तो आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा जैसे पहले आता था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। इसका जो रहेगा वो महाविद्यालय के स्तर पर ही होगा। तो आप लोग महाविद्यालय पर अपने संपर्क करें, जो भी आप इंस्टीट्यूट डाले होंगे, जो भी संस्था डाले होंगे, तो उन्हीं संस्थाओं में सब पर संपर्क करें। जहाँ पर सीट खाली होगी, तो आपके रिजल्ट के बेस पर, 12वीं के रिजल्ट के बेस पर आपको एडमिशन किया जाएगा, यानी आपका अलॉटमेंट किया जाएगा और आप फीस पेमेंट करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद।
ये जानकारी आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं, तो आपकी जो भी आवश्यक हो सकती है मदद वो किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।